Hello everyone, this is Hiral Kavlani with another exciting story. Who is the best? चलिए आए देखते हैं कि यहाँ सबसे बेस्ट कौन है. मालिक was the king of कौशल. मलिक जो था वह कौशल नरेश था. कौशल एक जगह का नाम है, वहाँ का राजा था मलिक. He was a powerful king, बहुत शक्तिशाली राजा था. But he was unsure of his real ability, तो उसे अपनी खुद की योग्यता के बारे में सही से अनुमान नहीं था, सही से पता नहीं था. He thought people call me a good king, but am I really good? उसने सोचा लोग मुझे अच्छा राजा बुलाते हैं, क्या मैं सच में अच्छा हूँ? One day in the court he said to his ministers, एक दिन दरबार में उसने अपने मंत्रियों से कहा, Be truthful and tell me if I have some fault. कि सच सच बताओ कि क्या मेरे अंदर गलतियां हैं? No, your highness, said the all courtiers together. सारे दरबारियों ने मिलकर एक आवाज़ में कहा, नहीं हमारे राजा, your highness, हमारे शहंशाह, यू आर नोबल, काइंड एंड जस्ट. आप दयालु, सज्जन और न्यायप्रिय इंसान हो. एक मंत्री ने कहा, said one of the ministers. The king asked the people of his kingdom, but all gave the same answer, that he was an able ruler. राजा ने अपने दरबार के अपने किंगडम के सारे लोगों से यही सवाल किया, तो सभी ने यही जवाब दिया कि आप एक काबिल बादशाह हैं. अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेशंस दे वर हैप्पी एंड वेल ऑफ. और उसके शासन में सभी खुश और अच्छे तरह से जी रहे थे. बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ. He thought probably my ministers and the people of the kingdom are not speaking the truth. कि शायद मेरे राज्य के मंत्री और दरबारी लोग मुझसे सच नहीं कह रहे हैं. He roamed from one village to the other in disguise. वह छिप कर एक विलेज में घूमने लगा. बट ही कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्रिटिक. पर उसने एक भी आलोचक नहीं पाया. आलोचक यानी क्रिटिक, जो उसकी निंदा करे या बुराई करे. ऑल द विलेजर्स फेल्ट दैट द किंग हैड हाई कैरेक्टर एंड वॉज काइंड टू ऑल. सारे गांव वालों ने यही महसूस किया कि राजा का चरित्र बहुत अच्छा और ऊंचा है और वह सबके लिए दयालु है. One day the king's chariot was passing through a narrow bridge. एक दिन राजा का रथ एक बहुत सकरे छोटे नैरो ब्रिज की तरफ, ब्रिज होता है पुल, उसकी तरफ से गुजर रहा था. बहुत सकरा था, छोटा था. The width of the bridge was such that only one chariot could pass at a time. उसकी चौड़ाई इतनी ही थी कि सिर्फ एक समय में एक ही रथ पास हो सकता था, गुजर सकता था. If any other vehicle came from the other side, then there would be a hold up. अगर उसी समय सामने से दूसरा रथ आ जाता है तब फिर अटक जाएंगे. It could be called a coincidence that King Brahmdatt was approaching in his royal chariot from the other side. इसे आप कोइंसिडेंस ही मानेंगे, अचानक ही किस्सा मानेंगे कि राजा जो ब्रह्मदत्त थे वह अपने शाही रथ में दूसरी तरफ से आ रहे थे. Both chariots stood facing each other on the bridge. और दोनों ही रथ आमने सामने खड़े हो गए, पुल पर अटक गए. King Malik's coachman said, Turn back. This is the chariot of King Malik. राजा मलिक के सारथी ने कहा कि पीछे हो जाओ, यह रथ राजा मलिक का है. अब the coachman of King Brahmdatt said, Whoever between us is more able will first cross the bridge. अब ब्रह्मदत्त राजा के कोचमैन ने, सारथी ने कहा कि जो भी
ज़्यादा काबिल होगा वह पहले इस ब्रिज को, इस पुल को पार कर सकेगा। The coachman of King Malik uttered, "What is the age of your king and how big is his kingdom?" राजा मलिक के कोच ने कहा, सारथी ने कहा, जो रथ चला रहा था उनका, कि आपके राजा की उम्र कितनी है और उनका राज्य कितना बड़ा है। The ages of both the kings were approximately equal. That could not be the deciding factor. अब दोनों राजाओं की उम्र करीब करीब सेम थी, समान थी, तो उससे निर्णय नहीं लिया जा सकता था। The coachman of King Brahmdat said, "What is the special characteristic of your master?" फिर राजा ब्रह्मदत्त के कोचमैन ने कहा कि आपके मास्टर की क्या क्या खूबियाँ हैं, खासियत हैं। The coachman of King Malik said, "My master returns goodness with goodness and badness with badness." राजा मलिक के सारथी ने कहा, मेरे मालिक अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुराई लौटाते हैं। If that is the greatest virtue of your king, then I tremble at the thought of his weak points, said the coachman of King Brahmdat. तो फिर राजा ब्रह्मदत्त के कोचमैन ने कहा, अगर यही इनकी खासियत है तो मैं तो फिर इनके वीक पॉइंट्स की तरफ सोचता हूँ। सो एट लास्ट आई हैव मेट समवन हु स्पीक्स द ट्रुथ, किंग मलिक थॉट। तो किंग मलिक ने सोचा, अच्छा चलो आज मैं उनसे तो किसी से मिला जिसने सच कहा, क्योंकि उनको तो यही लग रहा था कि अगर ये इनकी खासियत है, खूबी है, तो फिर इनके कमज़ोर पॉइंट्स कौन से होंगे, जो सच के आगे सच और झूठ के आगे झूठ कहें और उनको वही रिटर्न दें। नाउ स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस एंड स्टेट व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ योर मास्टर इज़, द कोचमैन ऑफ किंग मलिक सेड इरिटेटिंगली। चिड़चिड़ाते हुए किंग मलिक के सारथी ने फिर कहा, चलो अब बातें करना बंद करो, फालतू की बातें मत करो, अब मुझे बताओ तुम्हारे मास्टर में क्या खूबी है। My master returns badness with goodness too, the coachman of King Brahmdat answered. ब्रह्मदत्त राजा के सारथी ने कहा कि मेरे मास्टर बुराई का भी परिणाम अच्छाई से देते हैं, बुराई के बदले भी अच्छाई लौटाते हैं। तुम्हारे तो मालिक अच्छाई के संग अच्छाई, बुराई के संग बुराई करते थे, लेकिन मेरे मालिक बुराई का भी फल अच्छाई से ही देते हैं। On hearing this, King Malik stood up and said, "You are definitely a better king and the person than I." यह सुनकर राजा मलिक खड़े होते हैं, कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से एक मेरे से बहुत अच्छे राजा हो। Saying these words, he dismounted and bowed to King ब्रह्मदत्त। ऐसा कहकर वो नीचे उतरे और उन्होंने राजा ब्रह्मदत्त को सिर झुका के उनका अभिवादन किया। Then he went near his coachman and said, तो वो अपने कोचमैन की तरफ जाते हैं और कहते हैं, Now I know what my fault is, how far I am from being an ideal. Come on, reverse the coach and let King ब्रह्मपुत्र pass first. अब मुझे मेरी गलती के बारे में पता चल गया है कि मैं कितना आदर्श हूँ दूसरों के लिए, मैं आदर्श बनने से अभी कितना दूर हूँ। मतलब मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी मैं दूर हूँ एक आदर्श व्यक्ति बनने से। अब आओ अपना रथ को वापस लो, क्योंकि किंग ब्रह्मदत्त बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हीं को पहले हमें पास होने देना चाहिए इस ब्रिज से। तो हमने इस कहानी का क्या जिस्ट देखा, सारांश, कि फर्स्ट द क्वालिटीज़ आर जज्ड नॉट बाय आवर ओन पीपल बट बाय अदर्स,
कि हमें अगर हमारी खूबियाँ देखनी है तो अपने लोगों के बीच में ही रहकर ना देखें। हु कैन डेयर टू फाइंड फॉल्ट इन किंग, आखिर राजा में कमी निकालने की हिम्मत कौन रख सकता है। देयर इज़ ऑलवेज अ फेयर ऑफ पनिशमेंट, आखिर उसको दंड का डर जो होगा। सेकेंडली, अ पर्सन हु शावर्स फेवर इज़ नॉट अवेयर ऑफ द बैडनेस अराउंड हिम, और दूसरा, जिसको फेवर्स ही मिलते हैं वह वहाँ की बुरी चीज़ों के विषय में इतना जागरूक नहीं होगा। When King Malik came to know about this, he realized his bad quality or the main shortcoming। जैसे ही वो बाहर निकल के देखते हैं आसपास के गांव में, उन्हें नहीं पता चलता, बट यहाँ दूसरे राजा के आगे उनको सच में अपनी कमी के बारे में पता चला। तो हम ये देखते हैं इस कहानी के ज़रिए कि हमें अपने लोग तो हमारे होंगे तो हम हमेशा हमारी चापलूसी करेंगे, हमारी तारीफ़ करेंगे, लेकिन असली बात में आप तभी बेस्ट हो जब आप सच में एक अच्छे इंसान हो। और दूसरे जगह के लोग, अपने लोगों से बाहर आप निकल के देखिए, और दूसरे लोग अगर आपकी तारीफ़ करते हैं तभी आप सही मायने में उत्तम व्यक्ति हैं। तो आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।